भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवंदितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी हम लोग नवम स्कंद की कथा का रसपान कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। सबने कहा कि भगवान के कार्यों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन विष्णु भगवान ने उन्हें एक रास्ता बताया कि तुम्हें अम्बरीश ही माफ़ कर सकते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और उनका चरण पकड़ लीजिए। तो मरता क्या न करता वाली बात, ये दुर्वासा मुनि जी भक्त अम्बरीश के पास आए, क्योंकि भगवान ने उन्हें कहा था कि ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते ना भाग तनय नृपम क्षमाप्य महाभागम तत शांतिर भविष्यति, कि आप जाइए और आपको तभी शांति मिलेगी जब आप अम्बरीश का पैर पकड़ लीजिएगा। तो ऋषि दुर्वासा भागे भागे आए। इस क्रम में उनको 1 वर्ष बीत गया। इतने दिनों तक भक्त अम्बरीश जी केवल जलपान ही करते रह गए, उन्होंने भी अन्न नहीं खाया। तो दुर्वासा जी भागते भागते आए और अम्बरीश का पैर पकड़ लिया। अम्बरीश जी बड़ी लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरा पैर मत पकड़िए, आप ऋषि हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं है। और उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया शांत होने के लिए। ये बड़ा ही सुंदर है। 9 श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना किया सुदर्शन चक्र का कि नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे य धर्मशीला सुरधूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायादबुध कर्मणे। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की तो चक्र सुदर्शन शांत हुए और इस प्रकार दुर्वासा ऋषि की प्राणों की रक्षा हुई। दुर्वासा ऋषि ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक धरती पर मनुष्य रहेंगे, स्वर्ग में देवी देवता हैं, तब तक आपका यशोगान होता रहेगा। बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तो और दुर्वासा जी ने स्वीकार किया कि मैंने आज पहली बार भक्तों का इतना महत्व देखा है। सुना तो बहुत था, लेकिन आज हम प्रत्यक्ष देखें कि कितना महत्व होता है भक्त का भगवान की नज़रों में। उसके बाद अम्बरीश जी ने दुर्वासा मुनि को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वे ब्रह्मलोक को चले गए दुर्वासा जी। उसके बाद उनका जूठन खाया। भक्त अम्बरीश ने जूठन खाने के बाद अपना जो होता है पालन शुरू किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त के ऊपर भगवान की कृपा, कितनी कृपा होती है। और सही में कहा जाए तो भक्त के पूर्णतः बस में होते हैं भगवान। लेकिन हम लोग भक्त बने तब ना, हम लोग मंदिर में जाकर भीड़ लगाते हैं और तो कहते हैं कि भक्त हो गए, भगवान से केवल मांगते हैं, अपने लिए संसार मांगते हैं। तो हम लोग क्या भक्त हैं? हम लोग भक्ति नहीं करते हैं। भक्त वो होता है जो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जाता है। उस भक्त के लिए भगवान अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। भक्ति की उस बिंदु पर, उस प्रकाष्ठा पर पहुंचने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और भक्त अम्बरीश के बताए मार्ग पर अगर हम 2 कदम भी चल पाएँ तो समझे कि मनुष्य जीवन की सार्थकता हो गई। ऐसा संत लोग कहते हैं कि इस चरित्र को सुनने के बाद, भगवान की यह लीला और राजा अम्बरीश के इस चरित्र को सुनने के बाद, जो भक्त नहीं बन सका, इसको गौर से सुनिए कि भक्त अम्बरीश के चरित्र सुनने के बाद जो व्यक्ति भक्त नहीं बन सका, भक्ति मार्ग पर नहीं चल सका, वह तो घास खाए, मतलब वह पशु तुल्य है, वह घास खाने के योग्य है, उसका मनुष्य होना बेकार हो गया। ऐसा संत लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से भक्त अम्बरीश की ये कथा है और बड़ी ही विलक्षण है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सिद्धांत फेल। कि पानी के मथने से घी भले निकल जाए, बालू से तेल निकल जाए, ऐसा मान लेना चाहिए कुछ क्षण के लिए, लेकिन बिना भक्ति का भवसागर पार कर जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, ये मानने की बात नहीं है। इसको कभी नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। ये मानने योग्य बात नहीं है। तो ये भक्ति का महत्व होता है। भक्त अम्बरीश के 3 पुत्र हुए और जैसी उनकी पत्नी थी कि उन्होंने व्रत पत्नी के साथ किया था, इसकी चर्चा हम किए थे, तो वैसा ही उनके तीनों पुत्र भी हुए। जैसा पिता होगा वैसा पुत्र होगा, जैसे माता पिता होंगे वैसा पुत्र होगा। विशेष रूप से माँ की भूमिका बड़ी अहम भूमिका होती है। अभी अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें यह वैज्ञानिक संदेश दिया जाता है लोगों को कि माँ के आचार विचार, भोजन का, चिंतन का पूरा प्रभाव पड़ता है गर्भस्थ शिशु पर। और गर्भस्थ शिशु ही नहीं, उसके बाद भी, जन्म के बाद भी बच्चा अपने माता पिता को जैसे उठते बैठते, सोते जागते देखता है, उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग तो केवल बच्चे को सोचते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में चला जाएगा तो अच्छा आदमी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। बच्चे को सिखाने के लिए पहले हम खुद को बदलना पड़ेगा। हम अपने आप, हमको हमारा आचरण जैसा देखेगा बच्चा, वही हमसे सीखता है। वो सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा हम करेंगे हमारा बच्चा वही देख कर करेगा। इसलिए अपने आप को बदलिए, अपना चिंतन मनन बदलिए, अपनी जीवन शैली बदलिए, फिर बच्चा आपका बहुत अच्छा बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये हम लोग को इस पर विश्वास करना है। कालांतर में अम्बरीश जी पुत्रों को राज्य देकर वन को चले गए और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। संत लोग कहते हैं कि इस प्रसंग को जो पढ़ता है वह अवश्य भगवान का भक्त बन जाता है। जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो चर्चा करता है, वो अवश्य भगवान का भक्त बन जाता है। और जो नहीं बन पाया वह तो घास खाए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।